मी हिंदीमध्ये बोलतो म्हणजे माझं भाषण तुम्हालाही कळेल आणि थोडं गुप्ताजींनाही पण कळेल। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी ज्यांचा सतत आपल्याला आशीर्वाद मिळतो असे आदरणीय श्रद्धेय जितेंद्रनाथ महाराज, विशेष रूपाने आपल्या विनंतीवरून उपस्थित झालेल्या ज्यांना 2 डॉक्टरेट मिळालेले आहेत आणि मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये ज्यांनी अभिनेत्री म्हणून मोठं नाव कमावलेलं आहे, अनेक पुरस्कार प्राप्त केलेले आहेत, टीव्ही सिरियल्समध्ये अनेक ठिकाणी त्यांच्या प्रभावी भूमिका आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत, अशा माननीय निशिगंधा वाड, विशेष रूपाने जे कुमार गुप्ता यांना आज आपण आमंत्रित केलेलं आहे। त्यांच्याबद्दल मी तुम्हाला नंतर माहिती सांगणार आहे। आपल्या मानकर ट्रस्टचे अध्यक्ष अरुणजी, त्याचप्रमाणे राजीव हडप, आपले सर्व ट्रस्टी आणि उपस्थित सर्व शिक्षक मित्र आणि मैत्रिणींनो, खरं म्हणजे कोविडच्या काळामुळे आपला हा कार्यक्रम होऊ शकला नाही। त्यामुळे आज कोविडच्या या 2 वर्षाच्या काळानंतर आपलं पहिल्यांदा ह्या 4 दिवसाचा हे प्रशिक्षक आणि पर्यवेक्षक शिक्षक या सगळ्यांचं हे प्रशिक्षण शिबिर होत आहे आणि तुम्ही सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहात। खऱ्या अर्थाने कोविडच्या काळानंतर एवढ्या आनंदात आपण सगळे एकत्रित झालात आणि आपण या शिक्षणाचा आनंद घेतला, याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। अजून एकदा मी अरुणजींचं विशेष रूपाने, अरुणजी आणि आपल्या ट्रस्टींचं आणि आपल्या या मानकर ट्रस्टतर्फे काम करणाऱ्या सर्व प्रमुख लोकांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी 1000च्या वरती आपल्या शाळांची संख्या नेलेली आहे। आज गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 357, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 43, नागपूर जिल्ह्यामध्ये 50, गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 148, अमरावती जिल्ह्यामध्ये 163, अकोला जिल्ह्यामध्ये 54, बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 54, यवतमाळमध्ये 147, अशा 1016 शाळा आपण चालवतो आणि या शाळेच्या मार्फत आपली शिक्षकांची संख्या 1016 अधिक आपले प्रवासी कार्यकर्ते पर्यवेक्षक जे आहेत ते 124, म्हणजे 1150 शिक्षक आणि पर्यवेक्षक हे काम रात्रंदिवस करतात। त्यांना या यशस्वी कार्याबद्दल मनापासून शुभेच्छा देतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो। या शाळांची जी विद्यार्थ्यांची संख्या आहे ती पण वाढलेली आहे आणि ती 27,684 आहे। त्यामुळे आज जवळपास 27,500पेक्षा जास्त विद्यार्थी आपल्या शाळेतून शिकतात। ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। आपण कुठल्याही सरकारचं अनुदान घेत नाही, आपल्याला कुठल्याही प्रकारे समाजाकडनं जे योगदान मिळतं त्याच्या भरोशावर आपण हे कार्य करतो आणि आज एवढी मोठी मजल आपल्याला गाठता आली, याबद्दल पुन्हा एकदा सर्व पदाधिकाऱ्यांचं, शिक्षकांचं, पर्यवेक्षकांचं आणि आपल्या ट्रस्टींचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। आपण दरवर्षी समाजातल्या प्रमुख लोकांना बोलवतो, पण जितेंद्रनाथ महाराज यांचा नेहमीच आपल्याला आशीर्वाद मिळतो। महाराजांची विशेषता आहे की अमरावती जिल्ह्यातल्या मेळघाटमध्ये जिथे एकेकाळी मॅलन्यूट्रिशननी म्हणजे कुपोषणामुळे 2500 बालकांचा मृत्यू झाला होता, त्या क्षेत्रात आपल्या शाळा चालतात। त्याच भागामध्ये आदरणीय जितेंद्रनाथ महाराज अतिशय प्रभावी सामाजिक कार्य करतात आणि म्हणून या कार्याच्या बाबतीत प्रेरणा देणारे, आशीर्वाद देणं त्यांच्यासारखा अधिकार व्यक्ती नाही आणि त्या आपल्या कार्यक्रमात नेहमी उपस्थित राहतात। त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो। जी 2 प्रमुख अतिथी आहेत, आपण कुठेतरी अशी माणसं बोलवण्याचा प्रयत्न करतो की ज्यांच्या व्यक्तिमत्वातून, कर्तृत्वातून आणि नेतृत्वातून आपल्यालाही काही शिकायला मिळेल, आपणही त्यांच्या समान झालं पाहिजे, ही प्रेरणा निर्माण होईल। आणि त्यामुळे निशिगंधा वाड जे आहेत
यांच्या आई फार मोठ्या शिक्षण तज्ज्ञ आहेत. मराठी ज्ञानकोशाचं त्यांनी काम केलेलं आहे. डॉक्टर श्रीकांत जिचकार ते काम करत होते आणि त्यानंतर त्यांच्या आईंनी ते काम केलं आणि शिक्षण क्षेत्रामधलं महाराष्ट्रातलं खूप मोठं नाव म्हणजे त्यांच्या आईचं आहे. त्या शिक्षिका होत्या, आहेत अजूनही. आता त्या बऱ्याचशा सिनियर सिटीजन आहेत. पण त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निशिगंधाताईंना जे संस्कार मिळाले त्यातून त्यांनी निरनिराळ्या क्षेत्रात अतिशय उत्तम आणि चांगलं काम केलेलं आहे. आणि म्हणून या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी चांगलं काम केलं, नाव कमावलेलं आहे, अशा गुणवान व्यक्तीला बोलवावं या दृष्टीने आपण त्यांना बोलवलं आणि त्यांनी अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्यांनाही मी धन्यवाद देतो. हे जे कुमार गुप्ता जे आहेत यांचा माझा संबंध गेल्या 30-35 वर्षापासून आहे. 30 वर्षापासून आहे. मला आठवतं मी जेव्हा महाराष्ट्रात बांधकाम खात्याचा मंत्री होतो तेव्हा घाटकोपरला एक छोटासा पूल बांधायचं काम होतं आणि आमच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना डिस्क्वालिफाय केलं होतं. त्यांना त्या कामाची टेंडर भरण्याकरता डिस्क्वालिफाय कमी टेंडर भरता येत नव्हतं. ते माझ्याकडे आले, तरुण होते त्यावेळी, आणि म्हणाले मला हे काम करण्याची संधी द्या. मी उत्तर प्रदेशहून आलो आहे, माझ्याकडे काहीच नाही आहे, एक छोटंसं काम आहे, तुम्ही दिलं तर मी हे करून दाखवेन. त्यांच्या नजरेकडे मी बघितलं आणि मी ओव्हर रूल केलं आणि त्यांना क्वालिफाय केलं आणि त्यांनी घाटकोपरकडे जाणारा एक मोठा उड्डाण पूल मुंबईतला त्यांनी बांधला. आज त्यांचं याकरता मी बोलवलं की त्यांच्या कंपनीने कमीत कमी ते 1 लाख कोटी रुपयाची L&Tच्या पेक्षाही मोठी कंपनी झाली. मुंबईची सगळी मेट्रो ते बांधतात आहेत, सगळे टेंडर जवळपास त्यांच्याकडे आहे. पुण्याची मेट्रो ते बांधतात आहेत, दिल्लीतली मेट्रो ते बांधतात आहेत, टनेल्समध्ये जमिनीच्या खालच्या मोठ्या मोठ्या मेट्रो बांधतात आहेत. एक अतिशय सामान्य गरीब व्यक्ती मुंबईमध्ये छोटंसं काम करायला आला, ज्याच्याजवळ पैसे नव्हते, आणि काम करायला त्यांनी आपल्या प्रयत्नातून मेहनतीतून, त्यांचं आता मी ऑफिसचं उद्घाटन केलं विलेपार्ल्याला, तर ती बिल्डिंगच अशी असेल की मला वाटते कमीत कमी 5 लाख स्क्वेअर फूटची मोठी बिल्डिंग. आणि आता ते काम करत नाही, पण या सगळ्याच्यात त्यांची सेवाभावी वृत्ती आहे आणि आपल्या मानकर ट्रस्टला सातत्याने ते मदत करत असतात. आत्ताच त्यांनी मला सांगितलं की मी दरवर्षी माझ्या CSR मधून 1 करोड रुपये मानकर ट्रस्टच्या या कार्याकरता देईन. म्हणजे सामाजिक जाणीवेच्या भावनेतून सामाजिक काम करणारे असे एक उद्योगपती पण आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ते आपल्याकडे आले आणि नेहमी आपल्या कामाला त्यांचं समर्थन मिळतं. मी नेहमी आपल्याला सांगतो की आपण सगळ्यांनी एक गीत शिकलेलं आहे, ते इथेच आम्ही संघामध्ये शिकलो आहे की मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम. आपण या समाजामधले जे शोषित आहे, पीडित आहे, दलित आहेत, जे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेले आहेत, जे तळागाळातल्या शेवटच्या पायरीवर राहतात, ज्यांना राहायला घर नाही आहे, ज्यांना खायला अन्न नाही आहे, ज्यांच्या शरीरावर कपडा नाही आहे, अशा दरिद्र नारायणाला आपण परमेश्वर मानून त्याची निरंतर आपण सेवा करत राहायला पाहिजे. आणि ज्या दिवशी आपण सेवा करता करता त्या व्यक्तीला रोटी, कपडा आणि मकान मिळेल, त्या दिवशी आपलं कार्य पूर्ण झालं असं आपण समजू. हे पंडित दीनदयाल उपाध्यायांचं सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदयाच्या रूपाने आपण सगळ्यांनी स्वीकारलेलं आहे. आणि म्हणून आपण समाजात जीवन जगत असताना एक सुंदर कवीची एक कविता होती. त्याने मनुष्याचं वर्णन केलं होतं. ते वर्णन त्यांनी काय केलं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. आणि म्हणून आज ही सगळी मंडळी काम करतात, याचा काही राजकारणाशी संबंध नाही आहे, कोणाला मान सन्मान प्रतिष्ठा नाही आहे, पण सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस हा केव्हा येईल, ज्यावेळी सामाजिक संवेदनशीलता असेल. आणि ही सामाजिक संवेदनशीलता ज्या संस्कारातून निर्माण झाली
त्यातून आपण आपलं घर आणि परिवार सांभाळत असताना समाजातल्या शोषित पीडित लोकांकरता काम केलं पाहिजे, या भावनेतून या ट्रस्टची स्थापना झाली. आणि मला वाटतं हे 16वं वर्ष आहे ना? कितवं आहे? 96 पासून आहे. 26 वर्ष झाले. 26 वर्ष झालंय आपण हे काम करतोय. आणि हे जे शिक्षक आहेत, आपले विद्यार्थी इथे आलेच नाही आहे, हे सगळे शिक्षक आणि पर्यवेक्षक आहेत. आणि आपण त्या ठिकाणी जाऊन त्या गावात, मैं आपको बताना चाहता हूं गुप्ता जी कि ये जिस गांव से आए हैं उस गांव में 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम करना मुश्किल है. उस गांव में शाम को 6 बजे के बाद जाना मुश्किल है. वहां मैल न्यूट्रिशन के कारण बच्चे मर रहे हैं. अभी इस समय कोविड में मैंने एम्बुलेंस भेजी वहां, ये बाईपैक भेजे, कॉन्सेंट्रेटर भेजे, तो वो चलाना डॉक्टर को आया नहीं रहा था, उनको वीडियो से ट्रेनिंग देना पड़ा. ऐसी वहां की स्थिति है. स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है. अभी दवाखानों की हालत भी बहुत कठिन स्थिति में है. कई डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो क्यों जाए, ऐसी हालत है. अगर यहाँ रात को किसी की तबीयत सीरियस हुई, अभी मैंने इस समय कोविड के समय करीब 50 एम्बुलेंस लाई और वहाँ गढ़चिरौली जिले के उस क्षेत्र तक एम्बुलेंस भेजी. डॉक्टर अभय बंग जो थे वहाँ काम करते, उनके यहाँ वेंटिलेटर्स भेजे. वेंटिलेटर नहीं है जिले में, लोग विदाउट वेंटिलेटर मर रहे थे. और ऐसे स्थिति में रोजगार नहीं, और पूरा फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के कारण खनिज संपत्ति है पर कोई विकास नहीं हो पाया. और ऐसी परिस्थिति में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन है. और हमने ये तय किया कि हम जब एक परिवार है तो नागपुर में बच्चों को अच्छी स्कूल है, कॉलेज है, तो इन बच्चों को अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इनको अच्छा रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए, इनको कोई अच्छा स्किल क्यों नहीं उन्होंने सीखना चाहिए. और इन बातों पर बहुत से काम किए गए. आज जिस वीके का उल्लेख किया गया, पहली बार वहां उपक्रम शुरू हुए. जनधन योजना में बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमारे कार्य शिक्षकों ने प्रयास किए. पहली बार बैंक अकाउंट खुल गए. अनेक योजनाओं में, जैसे यहाँ फिल्म बताई कि इनको बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी तैयार की गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग तैयार किया गया. उसके साथ साथ हनी इकट्ठा करने का कार्यक्रम हुआ. अभी और कल्पना है कि जो जंगल होने के कारण आयुर्वेदिक वनस्पतियां है, उसको इकट्ठा करने का हम काम करें और वो आयुर्वेदिक वनस्पतियां अच्छे अच्छे कंपनियों को दे ताकि इनसे रोजगार मिले. तो वहाँ हिरडा है, बेहाड़ा है, तो वहाँ की जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधार पर जो आर्थिक नीति है वो पहुंचे. पूरे देश में इंटरनेट आया, पर गढ़चिरौली जिले में अभी इंटरनेट ठीक पहुंचा नहीं है. मैंने मंत्रियों को पूछा तो क्योंकि जो टावर बने थे वो नक्सलाइट ने तोड़ डाले, उसकी रक्षा नहीं हो सकती, जंगल में है. अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि सब जगह पर इंटरनेट जाएगा. पूरे देश में इंटरनेट पहुंच गए, पर जो छत्तीसगढ़ का और विदर्भ का ये गढ़चिरौली छोटा पार्ट है जहां नक्सलग्रस्त था, वहां ये परिस्थिति थी. और इसलिए इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर अच्छे संस्कार बच्चों पर कैसे हो, ये अच्छे नागरिक कैसे बने, और इनकी प्रगति और विकास कैसे हो. और प्रगति और विकास करनी है तो 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है. एक शैक्षणिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, एक कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और शैक्षणिक क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी मिलने चाहिए. हमारे यहाँ पहले हमारे कोर्सेस में था कि नखून काटने चाहिए, साबुन लगाना, अखबार पढ़ना, देशभक्ति के गीत गाना. ये अच्छे नागरिक बनने के लिए छोटे छोटे गुणों को भी ये टीचर उन बच्चों को सिखाते हैं. और उनमें से जो बेचारे छोटे बच्चे हैं
जो उनके पास स्कूल नहीं जा सकते, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को संस्कारित करके अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश ये करते हैं। ये हिंदुस्तान के भविष्य के जो नागरिक है उनको बनाने की कोशिश करें। यहाँ रोजगार भी नहीं है, खेती की भी समस्या है, पर जो कुछ परिस्थिति है उसमें उसी में ही प्रगति कैसी हो सकती है। वहां जंगल का उपयोग करके हनी कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, बांबू लगाकर बांबू से अगरबत्ती की स्टिक कैसे बन सकती है, और धीरे धीरे वहां मोह की फूल होती है तो उसके साथ भी उसके अनेक अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है, चॉकलेट बनाए गए। तो धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि ये अपने ही क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल है उसका उपयोग कैसे करें। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है थैलीसेमिया और सिकल सेल। ये पूर्व विदर्भ में गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर, यहाँ 2 कम्युनिटी आइडेंटिफाई हुई, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इनमें बड़े प्रमाण पर सिकल सेल और थैलीसेमिया है और इसके कारण काफी बड़ी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, दवाई की उपलब्धता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको दवाई कैसे मिले, इन रोगों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर, यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर है हिंदुस्तान के, अपने क्या ना डॉक्टर अपने डॉक्टर मदन कापरे। तो मदन कापरे जो मेलघाट में जाकर वहां उन्होंने ऑपरेशन किए, अनेक डॉक्टर आते हैं और बड़े प्रमाण पर वहां ऑपरेशन करा देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। आंखों के लिए कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन करने के लिए उनकी मदद करते हैं। अभी हमने आरोग्य यूनिवर्सिटी जो नासिक की थी, उनकी वाइस चांसलर आई थी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मानकर ट्रस्ट के ओर से हमने एमओयू किया और उस क्षेत्र में दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे यहाँ डॉक्टर चौधरी करके है, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो विशेष रूप से ये काम करते हैं, उनके द्वारा हमने अच्छा प्रोजेक्ट लिया है कि यहाँ इनको सुविधाएं कैसे मिले। अभी मैंने नागपुर शहर और जिले के लिए एक वयश्री योजना लाई है और उसमें 40,000 करोड़ का साहित्य अभी 25 तारीख से कार्यक्रम में बढ़ा। अंधे लोग हैं, दिव्यांग है, उनको 40 करोड़ का साहित्य बांट रहे हैं। 450 ट्रक साहित्य आया नागपुर में। किसी को कान का मशीन है, अलग अलग प्रकार की चीजें, किसी को स्टिक है, किसी को व्हील चेयर है, पर यह सब दिव्यांग है। अब गढ़चिरौली में भी ऐसा कार्यक्रम करना है कि इनको ये सब सुविधाएं उनके पास जाए, गवर्नमेंट की योजनाएं इनके पास जाए। जैसे आज भगवत गीता बहुत सुंदर गाकर उन्होंने बताई, तो ये लोग सीखना चाहते हैं, ये अच्छा बनना चाहते हैं, इनको पढ़ाने वाले अच्छे लोग चाहिए, इनको अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए। तो हमने ये तय किया कि ये जो टीचर्स है इनको हम ऐसी पढ़ाई करके देंगे, इनको ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध करा के देंगे। 4 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ा अच्छा मार्गदर्शन इनको हुआ। इसमें जो अधिकारी व्यक्ति थे उनको बुलाया गया और इनको संस्कारित करके ट्रेन करके जो ट्रेनिंग यहां से लेकर जाएंगे, फिर अपने गांव में जाकर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जगाने का, उनको संस्कारित करने का और उनको अच्छे नागरिक करने की कोशिश ये करेंगे, जिससे समाज बदलेगा। अगर व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। यही आत्मनिर्भर भारत है। और इसलिए मैं जब बांधकाम मंत्री था तो पूरे जिले में मैंने रोड बना दिए, सब ब्रिज बना दिए। पहले ब्रिज ही नहीं थे, बरसात में हजारों लोग ही नहीं जा पाते थे। एक बड़ा कालेश्वरम डैम बन गया। अब बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। ये अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री थे। वहां रेलवे का काम अब चल रहा है। एक आयरन ओर देश का सबसे अच्छा वहां सुरजागढ़ में है और वहां अभी पहली बार काम शुरू हुआ है। और मैंने उनको आग्रह से कहा है कि यहां जितने लड़कों को रोजगार है, ड्राइवर करके, टेक्निकली फिटर, वेल्डर, यहां गढ़चिरौली जिले के ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब वहां काफी बड़े प्रमाण पर रोजगार मिला है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि यहां सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और कृषि क्षेत्र में विकास हो। जैसे ये मछली पालन है, भेड़ बकरी का पालन है, दूध का उत्पादन है,
अगर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पहुँचानी है। मैं दो चीज़ें अक्सर बार बार अपने भाषण में बोलते रहता हूँ। एक है नॉलेज, ज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इनको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है। और दूसरी बात यह कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, द विजन ऑफ द लीडरशिप एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वी कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए आज विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च का उपयोग करके, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कई मछली उत्पादन हो, कोई भेड़ बकरी का पालन हो, कोई गाय से दूध उत्पादन हो, और इतना ही नहीं तो जो परली है, राइस स्ट्रॉ, तनस हम उसको बोलते हैं, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का है। और हमारी कार, बसेस उसके ऊपर चलने वाली है, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके वो टेक्नोलॉजी गढ़चिरौली जिले तक पहुंचनी चाहिए। और आप लोगों में से जो इंजीनियर, अभी हमने इसकी व्यवस्था की है, वसति गृह बनाया आरवी में, जो फर्स्ट क्लास में पास होते हैं उन लड़कों को पढ़ाई की आगे व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। और गांव में विशेष रूप से 7,112 लोग ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य संख्या है, सामूहिक भोजन करते हैं। जातीयवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त हम सब एक है। आर्थिक समता और सामाजिक समता प्रस्थापित होनी चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। प्रगति और विकास सबका होना चाहिए। और इसी भाव से हम मानकर ट्रस्ट की ओर से ये कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि 24 साल होने के बाद भी लगातार कार्य बढ़ते जा रहा है और समाज से हमको सबका सहयोग भी मिल रहा है और ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। तो ये स्कूलों की संख्या, अभी मेरी इच्छा है कि अभी अगले साल तक हम 1500 के ऊपर लेकर जाएंगे, ताकि हमारे विद्यार्थियों की संख्या 40,000 के ऊपर जाएगी। और हमारे इससे शिक्षकों को द्वारा हमारे भविष्य के देश के वनवासी युवाओं का संस्कार करके उनका विकास होकर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने गोंडी में गीत गाया। इनकी भाषा अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनके चाल चलन व्यवहार और चरित्र की परिभाषा अलग है, इनकी मैरिज सिस्टम अलग है, इनकी रहन सहन अलग है। और इसमें उस कल्चर को मेंटेन करते हुए, उस संस्कृति को कायम रखते हुए इनको नॉलेज के संस्कार देने के साथ मूल्याधिष्ठित संस्कार भी देने का प्रयास है। हमारी परिवार पद्धति हमारी मूल्याधिष्ठित है, हमारी जीवन पद्धति मूल्याधिष्ठित है। सच बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। हमने जो हमारे माता पिता है, गुरुजन है, उनका सम्मान करना चाहिए। ये वैल्यूज है। और ये जो अच्छी वैल्यूज है उसके संस्कार छोटे छोटे बच्चों पर अगर बचपन से होंगे तो भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे। और अच्छे नागरिक बनेंगे तो उनकी प्रगति और विकास होगा समाज का। तो ये सर्वांगीण उन्नति और विकास का ये जो उपक्रम है, एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें काफी गति मिली है। इस विशेष रूप से हम शहरों में काम नहीं करते, हम विकसनशील भाग में नहीं काम करते। जितनी हमारी स्कूल है ये ट्राइबल एरिया में है, मेड़घाट में है। हर जिले का जो ऐसा ट्राइबल एरिया है जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, एक समय तो ऐसा था कि ये नमक के बजाय लाल चिटिया बारीक करके नमक के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, ऐसी स्थिति थी। बहुत ही परिस्थिति जो है वो बदल रही है, बदलेगी। आप सबके प्रयासों से एक बहुत अच्छा गीत था, हम होंगे कामयाब। इनको बड़े बड़े देशभक्ति के गीत भी सिखाए जाते हैं। तो हम निश्चित रूप से एक दिन कामयाब होंगे कि गढ़चिरौली के युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे, उनको स्वयं रोजगार प्राप्त होगा, खेती अच्छी होगी, पूरक उद्योग होगा, दुग्ध पालन का, मेंढी पालन का, वराह पालन का, मछली पालन का, वो अच्छा होगा। यहाँ मालगुजारी तालाब है, उसमें मछली का उत्पादन होता है। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर एक झींगे रहते प्रॉन्स, तो इनके यहाँ जो प्रॉन्स होते गोड़ा पाण्यातले झींगे बहुत प्रसिद्ध है। मेरी कल्पना थी कि इनके झींगे तैयार करके वो एक्सपोर्ट करना,
क्योंकि सिंगापुर में वो 8,000 रुपये किलो है और ये 600-700 रुपये किलो बेचते हैं। तो उसको नागपुर में लाकर इंटरनेशनल ये करके मिहान से उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का सपना है। और बहुत तालाब है इनके यहाँ। मत्स्य विभाग के द्वारा अच्छा सीड मिलना चाहिए, उसके लिए कैसी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का उपयोग न करते हुए उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ केवल चावल का उत्पादन होता है, उससे साथ साथ क्रॉप पैटर्न बदलकर तेल बिया की भी कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जंगल की जो संपत्ति है, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आप में से ही लोगों को इसके लिए प्रयास करना है। जो वीके के बारे में बताया गया कि उसने 55 लोगों को रोजगार दिया। क्या नाम उसका वीके का? राकेश वीके। कहाँ है? आज नहीं है, तो ट्रेनिंग के लिए गया है, पर अपना ही इससे वो पढ़ा हुआ एक टीचर है। उसने 55 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा कर दिया है। कोई अंडा बेच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके जैसे युवाओं को कम से कम 500 राकेश वीके हमको गढ़चिरौली में तैयार करने हैं। उनको प्रेरणा मिले कि मैं भी बदलूंगा और समाज को भी बदलूंगा, मैं भी सुखी, संपन्न और शक्तिशाली मेरा परिवार बनेगा और मेरे साथ बाकी भी परिवार बनेंगे। और इस भाव को जगाकर, राष्ट्रभक्ति के भाव को जगाकर और समाज की बुराइयों को, जो बुरी प्रथा है, अंधश्रद्धा है, उसको नष्ट करके ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेकर और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के संस्कारों को ग्रहण करके अच्छे नागरिक बनकर हम प्रगति और विकास के लिए आगे जाएंगे। यही हमारी सबके मन की भावना है। और मुझे बहुत खुशी है कि अनेक दिनों से ये काम हम कर रहे हैं। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिनके नाम से आगे सभागृह है, वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे। वो कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इट्स नेक्स्ट इलेक्शन, ही थिंक्स 5 years। वो 5 साल का सोचता है, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगला चुनाव कब आएगा। पर एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर, जो समाज को और देश को बनाना चाहता है, ही थिंक्स फ्रॉम 1 century टू अदर सेंचुरी। वो 100 साल का सोचता है। तो इस काम को शॉर्टकट नहीं है। सालों सालों तक पीढ़ियों को इसके लिए परिश्रम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे धीरे धीरे बदलाव आते जाएगा। एक दिन बदलाव आते आते एक शक्तिशाली कारवा बन जाएगा। और गढ़चिरौली जिला, मेड़घाट तालुका, आकोट का वनवासी क्षेत्र, वर्धा जिले का वनवासी क्षेत्र, भंडारा गोंदिया जिले का वनवासी क्षेत्र, पूरे वहां के शहरी क्षेत्र के बराबर विकास में आगे जाएगा। हमारे वनवासी समाज से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, कलाकार बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। और इतना ही नहीं तो प्रगति और विकास में वहां उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे, और हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी। हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज के अंग बनेंगे। यही हमारा सपना है। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। ये बहुत कठिन काम है, पर असंभव नहीं है। ये सालों तक, पीढ़ियों तक करना होगा। जब ये काम शुरू हुआ लक्ष्मणराव मानकर जी के मृत्यु के पश्चात, तब उनमें से अब 2 ही लोग हमें, अरविंद शाहपुरकर जी और मैं हूं। तब बाकी सब नए लोग आए हैं, विलास फडणवीस जी और मनोहर शेंडे और हम कार्यालय में बैठे थे। मैं गुरुजी के साथ, हम अरविंद जी, मैं काम करते थे। गुरुजी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भंडारा से। इमरजेंसी के खिलाफ एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन संघ के प्रचारक के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में दिया था। और उनके मृत्यु के पश्चात विलास जी और मनोहर जी ने कहा, दोनों भी चले गए, जिन्होंने हमको प्रेरणा दी, और उनको कहा कि ये काम करना चाहिए। तो उनके स्मृति में सामाजिक दायित्व के भाव से उनके नाम से ये ट्रस्ट निर्माण हुआ। और आज तक ये सब नए नए लोग आए। मुझे बहुत खुशी है, हमारे मुरलीधर चांदेकर अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं। अतुल बहुत अच्छा मुंबई का उद्योगपति है। धनंजय बापट तरुण भारत के और एक अच्छे सफल उद्योगी है। दिवे शासकीय अधिकारी थे। हमारे जोशी जी एक बैंक के चेयरमैन थे। ये संजय
बहुत अच्छे काम करने वाले सब लोग हैं यहाँ। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इनको कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए कोई प्रतिष्ठा मान सम्मान कोई टिकट मिल रहा है इसके लिए नहीं है कार्यक्रम। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ केवल काम करना है, पर मन में यह भावना है कि मैं समाज का घटक हूं। जो आपके मन में भावना है कि मैं ये समाज की सेवा करूंगा, गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए काम करूंगा, उनके जीवन में जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर करूंगा और उनको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। जहां आज गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वहां जो अंधेरा है उसको सूरज के तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जाना है। इन लोगों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति दिलानी है और इसी संकल्प के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, स्वयं रोजगार में, अलग अलग उद्योग व्यवसाय में अब सब दूर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पूना के एक संस्था के साथ ये जो स्किल ट्रेनिंग का फिटर, वेल्डर, इसके लिए भी हमने कुछ करार किया और उसके साथ आपको पढ़ाने का काम भी हो रहा है। तो मुझे खुशी है कि धीरे धीरे आप आपके पैरों पर खड़े हो। आपकी जिम्मेदारी ना परिवार के ऊपर रहे, उल्टा परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकर आप आर्थिक दृष्टि से खड़े हो और अच्छा काम करते करते आपके प्रयासों से समाज के बाकी भी परिवार खड़े हो और गांव की परिस्थिति बदल जाए। गढ़चिरौली जिला सुखी, समृद्ध, संपन्न जिला करके बने। रोड तो मैं बना रहा हूं, ब्रिजेस बना रहा हूं, रेलवे लाने वाला हूं, इंडस्ट्री शुरू होने वाली है, पर बाम्बू के साथ, मछली के साथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ, खेती से लेकर उद्योग, स्किल डेवलपमेंट तक हम सर्वांगीण प्रगति और विकास के लिए कैसे काम करें और किस प्रकार का संस्कार, ये सब करते समय हमारा जो नागरिक है वो अच्छा संस्कारित भी हो। नहीं तो हम करते जाएंगे, कोई व्यसनाधीनता बढ़ेगी, कोई जुगार खेलेगा, बर्बाद हो जाएगा, तो क्या उपयोग है। हमें अच्छा नागरिक भी बनाना है और आर्थिक प्रगति और विकास की ओर भी जाना है। और इसलिए इन सब बातों का विचार करके जो प्रयास चल रहा है उसके लिए आपको 4 दिन में बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रशिक्षण है उससे आपको काफी ज्ञान मिला है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। आप में से भी अनेक लोग ऐसे कि जिनके पास अनेक अच्छे गुण है, हुनर है, वो अच्छे गुणों पर किसी का पेटेंट रजिस्टर नहीं है। जो जो अच्छे गुण दिख रहे हैं वो मेरे में आए और मेरा व्यक्तित्व भी गुणों से और ताकतवान बने, शक्तिशाली बने, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसा कार्य मैं जीवन भर करते रहूंगा, ऐसा संकल्प करके काम करने वाले ये सब शिक्षक है। 1150 शिक्षक है और आप ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा जैसे वाजपेयी जी ने एक बार कहा था। मैं पहली बार जब हमारे पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था तो उस समय पार्टी की हालत बहुत खराब थी। शाम को कार्यक्रम था, MC छगला का साहब का भाषण हुआ था। तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जब ये कह रहे थे तो सबको विश्वास हो गया कि आज स्थिति नहीं पर एक दिन ऐसा आएगा। और देखो, अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अनेक कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हमारी सत्ता आई, राज्यों में सत्ता आई। जनता ने हमको समर्थन दिया। वो राजनीति थी, पर जैसे ये सामाजिक कार्य भी है, उसमें आप सब लोगों से, आप सब लोगों की प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा कि आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे। आप सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनेंगे, आदर्श समाज के अंग बनेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और निश्चित रूप से देश के नागरिकों को आपका अभिमान होगा। वो दिन अब दूर नहीं है, वो नजदीक आने वाला है और आपके प्रयासों से जल्दी नजदीक आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और विशेषतः निशिगंधा जी, जितेंद्र नाथ महाराज जी, गुप्ता जी,
हमारे कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पर आए, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद नितिन जी, आपका ये प्रेरणादायी भाषण के कारण